12वां बाब और उसकी रोमियो का नाम खत है, 12वां बाब है और उसकी तीसरी आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गौर से सुनना है। लिखा है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। एक लम्हा के लिए मेरे लिए अपने लिए दुआ करें ताकि इस कलाम को समझ सके। मसीह में आसमानी पितावत शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने आप को तेरे ताबे कर देता हूँ, तेरे पाक रूप की रहनुमाई चाहता हूँ। खुदाई पाक रूप अकल और तनाई देकर इस्तेमाल कर, लफ्ज़ और तरतीब बख्श दे। ये कलाम आई जिंदगी में इस घराने की बात से बढ़ के ठहरे, मसीह के नाम में आमीन। आज हमने जो एक आयत देखी है, इस जहां के हम शक्ल क्या पढ़ा जी? इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ और खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। यहाँ पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को जब खत लिखते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये कलाम आज मेरे और आपके लिए भी। इस जहां के हम शक्ल होना, आप जानते हैं कि हम शक्ल क्या होता है कि हम वैसा ही अपने आप को बना लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जैसा टीवी में नेट पर कोई भी जो प्रोग्राम हो किसी को देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि जैसे कपड़े उसने पहने हैं वैसे ही मैं भी पहनूं। उसने ये जेवर पहना है, उसने ये बाल ऐसे बनाए हैं, उसने जो स्टाइल ऐसा बनाया है और फिर कोशिश में लग जाते हैं और वही स्टाइल और वो चीज़ें जो किसी में देखी वो इसको कहते हैं हम शक्ल। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, यहाँ साफ लिखा है, यहाँ मना किया है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब देखना यहाँ है कि अकल जब कौन सी अकल लिखा है कि हमारे अंदर कौन सी अकल है जी? मसीह की अकल है। हमारे अंदर कौन सी अकल है? जब मसीह की अकल हमारे अंदर आ गई तो हमें अपनी सूरत को भी बदलना चाहिए, अपनी सूरत को भी बदलना चाहिए। ये सूरत क्या है? सूरत कहते हैं चेहरा। सूरत क्या है जी? हमारा जो चेहरा है ये कलाम के मुताबिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह ने सादा और सादगी जो है अपनाई और वो कभी भी ऐसी बात जैसे कि आज इस जमाने में हो रहा है, इस जमाने में क्या हो रहा है? साफ लिखा है कि अपनी दाढ़ी के कोने ना बनाओ, बाल लंबे ना रखो, मर्दों को बताया गया। और ऐसा हो रहा है कि मर्द जो है वो काम कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं और औरतें भी खुदा के कलाम के खिलाफ जा रही हैं और इस जहां के हम शक्ल बढ़ने की पूरी कोशिश करती हैं। हत्ता कि यहाँ लिखा है कि तुम्हारे अंदर नई अकल आ गई है, अपनी सूरत को बदलते जाओ, पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। अब खुदा की मर्जी, नेक मर्जी, पसंदीदा मर्जी, उसकी कामल मर्जी तजर्बे से। अब तजर्बा क्या है? कैसे तजर्बा लगाएं? मैं कहता हूं अगर आप नेक और पसंदीदा खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो पौलुस रसूल दूसरी आयत में पढ़ना चाहता हूं। पहले ऐसे पढ़ देता हूं। बस भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो मकबूल इबादत है। यही तुम्हारी मकबूल क्या है? इबादत है। ये खुदा को पसंद है।
कि उसकी रहमतें याद करो और अपने बदन की कुर्बानी। ये बदन की कुर्बानी क्या है? बदन की कुर्बानी दुआ में ठहरना। आप अगर घुटने टेकते हैं, आप अगर हाथ उठाते हैं, आप अगर अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं, और लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। अब देखना है कि हमें बार बार कलाम मुकद्दस में जब मसीह की अकल आ गई तो क्या लिखा है? लिखा है जिनके कान हैं वो क्या करें? सुने। जिनके कान हैं वो सुने। और यहाँ तक कहा जिनकी आंखें हैं वो क्या करें? देखें। क्या देखें? वो जब कलाम होता है तो वो निगाह किया करें, वो खुदा के कलाम पर निगाह करें। जिनकी ज़बान है उनको बोलना चाहिए, खुदा की हम्द करनी चाहिए। ये जिंदा कुर्बानी है। ये क्या है जी? जिंदा कुर्बानी है। और ये खुदा की मकबूल इबादत है, ये खुदा की पसंदीदा मर्जी है। हमें इस जहां के हम शक्ल नहीं बनना। मैं पहले पतरस में एक हवाला और पहला पतरस पहला बाब लिखा है, और फरमाबरदार फरजंद। फरमाबरदार फरजंद क्या होता है? वो फरजंद, वो बेटा, वो बेटी जो अपने बाप की बात को माने, जो अपने बाप की बात को माने। जिस तरह आप जानते हैं कि इसहाक ने अपने बेटों से कहा कि मेरा जी चाहता है कि मुझे आज शिकार का गोश्त जो है वो खाने को मिले, और दोनों बेटों ने पूरी कोशिश की। इस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने कोशिश की। लेकिन फरमाबरदार लिखा है, फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना रहो। अब देखना यह है, अगर हमारे अंदर मसीह की अकल आ गई है, अगर हम मसीह के हैं, तो अभी तक हमारे अंदर क्या है जी? वो पुराने जमाने की ख्वाहिशों के हम ताबे हैं। और आगे लिखा, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बनाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। हालेलुया। ये खुदा की पसंदीदा मर्जी है कि हम इबादत करें। इबादत के सबब के, परस्ती के सबब से पाक ठहरने के लिए हमें दुआ की जरूरत है, हमें इबादत की जरूरत है। ये जिंदा कुर्बानी है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा के नजर करो। अगर हम थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी आंखों का, अपनी जुबान का, अपने कानों का, अपने दिखाइए, ये तुम्हारी मकबूल इबादत है। और पुरानी जो बातें हैं उनको तय है। अब क्योंकि मसीह तो हर रोज दुआ करनी चाहिए, हमें चर्च जाना चाहिए, क्योंकि यीशु हर संडे को कहाँ होते थे जी? हैकल के अंदर। इसी तरह हमें भी, अगर हमारे अंदर मसीह की अकल है, हम समझते हैं कि मसीह हैं, तो पौलुस रसूल क्या कहते हैं? अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मैं और आप भी यही बातें अपने अंदर रखें, क्योंकि पौलुस ने जो है इस कलाम के मुताबिक उसने कहा अब मैं जिंदा न रहा। उसने पुरानी तमाम जो ख्वाहिशें थी, उसके अंदर ख्वाहिश थी कि वो पैसे का बड़ा लालची था। वो चाहता था कि पैसा किसी न किसी जरिए मेरे पास आए, लेकिन उस रुपए पैसे को कूड़ा समझता। मैं सिर्फ पैसे को कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को हासिल करूँ, ताकि मैं मसीह को हासिल करूँ। हमारे लिए सब कुछ रुपया पैसा ही नहीं है, बल्कि शक्ल ना बने, बल्कि अपनी सूरत जो है उसे बदले, खुदा को पसंद आए, उसे पाक लोग पसंद हैं। और पाक बनने के लिए आपको पता है कि भाई खाली जब नहाने का कहा जाए
तो हम क्या करते हैं, खाली पानी ऊपर डाल के नहीं आ जाते, बल्कि जब बाहर से आते हैं तो कोशिश करते हैं साबुन लगाएं। क्या कहते हैं भाई, साबुन का ब्रांड नहीं बता रहा कि कौन सा, कोई भी साबुन हो, सब साबुन जो है वो क्या करते हैं भाई, मट्टी या मैल को उतारते हैं। इसी तरह ये जो इबादत है ये हमें पाक करती है। गीत गाने से पाक होते हैं, दुआ करने से, प्रस्तुति करने से, साज बजाने से हम पाक ठहरते हैं। तो मेरे चीज़ों कोशिश करें कि हम इबादत करें ताकि खुदा को पसंद आए, क्योंकि जो लोग उसको पसंद आ जाते हैं उनके लिए वो अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है और फिर वो उन घरों में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, आए हम दुआ करें।